नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर हूं, जहां पर अर्धनग्न धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको दिखा दूं कि यहां पर तमाम लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1810 एकड़ की जमीन को बचाने के लिए, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी खास और विशेष मांगे क्या है। सुमन हुड्डा जी, आपकी जो आज ये अर्धनग्न धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सरकार के सामने आज खास विशेष और कितने महीनों से आपकी जो मांगे चलती आ रही वो क्या है? आप सभी को नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने देह शामलात और मुश्तरका मालकान की ज़मीन को लेके, धोड़ी की ज़मीनों को लेके कानून लेके आया हुआ है। और हमारे ये भाई हैं जो 1810 एकड़ और 1128 एकड़ की ज़मीनों को लेके, मुद्दे को लेके 3 महीने से लड़ रहे हैं। तो सरकार नित्य नए कानून जो पास करती जा रही है, उन कानूनों के विरोध में आज हरियाणा भर में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन रखे गए हैं। सरकार के जो कानून कोर्ट के आदेशों की प्रतियां आज जलाई जाएंगी और साथ में ही डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो एरिया की और मांगे हैं या जल भराव की समस्याएं हैं कहीं, या किसी भी और कारण से किसी किसान परेशान है, तो किसान की हर समस्या के लिए आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो आज क्या लगता है कि जो अर्धनग्न प्रदर्शन ये किया जा रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं पिघलती हुई नजर आएगी? मैडम, सरकार तो किसान आंदोलन के टाइम 13 महीने में पिघली थी, पर हमारी जो विल पावर है वो मजबूत है। हम 13 महीने 13 साल भी लड़ने के लिए तैयार हैं, पर जमीनें हम अपनी किसी को नहीं देंगे, ये श्योर है। इस सिलसिले में खट्टर साहब का क्या कहना है? जब उनसे कुछ महीने पहले बात हुई तो क्या आश्वासन देकर छोड़ दिया गया या कुछ पहल भी की गई है? मैम, लॉलीपॉप तो शुरू से दिए जाते रहे हैं, आपको पता है, तो वो लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। आश्वासन लेके हम थक चुके हैं। जब आप जमीनी स्तर पे आके जमीनी मुद्दों की बात करें और उस कानून को हमारे पक्ष में बना देंगे, तब हम शांति से घर बैठ जाएंगे। तो ये धरना प्रदर्शन जो लगातार किया जा रहा है, कितने महीनों से किया जा रहा है? मैडम, 3 महीने से मानेसर चल रहा है। 99 डेज हो गए हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गया है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे धरने की मांगे या पूरे हरियाणा में जो जमीनों को लेके मुद्दे चल रहे हैं उनको नहीं मान लिया जाता, उनको हल नहीं कर दिया जाता, ये तब तक जारी रहेगा। 2 टूक शब्दों में आप सरकार से साफ साफ क्या कहना चाहेंगी? सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हम परेशान हैं सड़कों पे बैठ के। सड़क पे बैठना हमारा शौक नहीं है। हमारी बेटियां सड़क पर हैं, हमारे बच्चे बुजुर्ग सब सड़क पर हैं। तो सरकार से यही अपील करते हैं कि आप हमारी समस्याओं को सुलझाएं और जो जमीनें हमारी हैं, हमने दान में दी है, उस पे आप कब्जा ना करें। जी, तो चलिए जान लेते हैं, अब हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि जमीन एकड़ का जो मामला है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? ऐसा है जी, हमारी ये कासन गांव की 52,000 बीघा और 1800 एकड़ अभी बची हुई है। और इसको 1136 रुपए गज लेकर 55 लाख एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपए गज बेचना चाहता है। इसका मतलब 20-25 करोड़ की आगे अंडानी अंबानी को देना चाहता है। हम जमीन देना नहीं चाहते मैडम, ये हमारी। तो 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई? 99 डेज से बैठे हैं हम। सीएम से 5 बार मीटिंग कर चुके हैं, सीएम ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। वो हेरा फेरी करके वही 1136 रुपए गज लेकर जमीन को आगे बेचना चाहता है। कहता है ये तो मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है। कर्जा हमारी जमीन ने नहीं लिया, ना हमने लिया। कर्जा लिया होगा तो इन्होंने लिया होगा, हमने। सीएम साहब तो अभी कुछ दिन पहले रैली हुई तो उसमें कहते हुए नजर आए थे कि हमने ये किया किसानों के लिए, हमने वो किया, तो उसमें क्या कहना चाहिए? वो सब बकवासबाजी है, कुछ नहीं करते, किसानों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है मैडम, हम बिल्कुल भी अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे हमने कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप भी देख सकते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में आज रोड के बीचों बीच भरी गर्मी में ये किसान अपनी जमीनों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी साफ मांगे हैं कि हम अपनी जो जमीनें हैं वो सरकार को नहीं देंगे। सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देकर, हमें आश्वासन का वास्ता देकर छोड़ देती है। इसी चक्कर में आज ये अर्धनग्न होकर बीचों बीच भरी गर्मी में अपनी जमीनों को बचाने की एक और कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं कि सरकार इनके इस विरोध प्रदर्शन के आगे झुकती है या नहीं। तो यहाँ पर जहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ महिला हैं जो युवाओं के साथ साथ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए जानते हैं उनकी खास विशेष और मोदी के लिए क्या नारा लगाती हुई नजर आ रही है, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम? खट्टर मर गो है, मोदी मर गो है किसानों के लिए। क्या मांगे आपकी? किसी ये जो गुस्सा जमीन
हमारी जमीन छीन ली और वो धोरिया दान में दे वो भी छीन रहा है। तो अब क्या लगता है कि अब हाँ कर पाएगी सरकार? कैसे नहीं देगी सरकार? हमारी जमीन हमारा हक। तो जमीन को लेके गुस्सा है आप जो आज सड़क पर उतरे हैं? जमीन हमारी, हम जमीन का बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए एक और महिलाओं से जान लेते हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं और अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त कर रही है। मारेंगे आपका नाम नहीं देंगे। मुन्नी नाम आपका? मुन्नी है मेरा नाम। मुन्नी आज और धरना प्रदर्शन में आप शामिल हैं तो आपकी खास मांग क्या है? काश मानिए हम अपनी जमीन नहीं देंगे। हमारा वकील भी जा रहा है। हम कितने महीनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप? हमारा चौथा महीना लग गया, 3 होकर चौथा लग गया। तो तमाम जो इनकी मांगे हैं वो सरकार को लेकर इनका रोष है व्यक्त कर रही हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। धरना प्रदर्शन के जरिए आपको दिखा दूं लोहे की चेन गले में पहनकर अर्धनग्न होकर, कपड़े नहीं है उनके तन पर, भरी गर्मी में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं वहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है क्योंकि ये अर्धनग्न धरना प्रदर्शन है। कुछ लोगों ने चैन पहनी हुई है और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में नारे बराबर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं और खट्टर सरकार को भी साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी जमीन बचानी है। 2 टूक में उन्होंने कहा है कि हम अपनी जमीन किसी भी सूरत में नहीं देंगे। अर्धनग्न अवस्था में किसानों ने डीसी ऑफिस का घेराव किया लेकिन डीसी साहब तो नहीं मिले। वहां पर एडीसी विश्राम कुमार मीणा जरूर मिले जिन्होंने किसानों की मांगों पर प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। आज किसानों से मिले, क्या कुछ कहा किसानों ने ज्ञापन दिया है, गिरदावरी का ज्ञापन दिया है और बाकी इनकी जो कासन में जो ज़मीन वाला है वो, और 22 सितंबर को चंडीगढ़ पे किसानों की बैठक भी कराई गई है। उपायुक्त महोदय भी उसमें बैठक में गए थे। उस पर कार्रवाई चल रही है, जैसे उस पर जो कार्रवाई है उससे किसानों को अवगत करा दिया जाएगा। किसानों ने टाइम मांगा है, कितने दिनों का टाइम दिया किसानों को? अभी जैसे ही जो मीटिंग है, क्योंकि मीटिंग में जो भी चर्चा हुई थी उसमें किसान प्रतिनिधि भी थे, उपायुक्त महोदय भी थे। जो निर्णय होगा उसमें कुछ समय लगेगा, जो समय लगेगा वो अवगत करा दिया जाएगा। अर्धनग्न अवस्था में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को डीसी ऑफिस में भी रखा और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद भी किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा और उन्होंने 2 टूक में कहा कि जो सरकार है वो तो लॉलीपॉप दिखाकर आश्वासन देकर रह जाती है, हमारी मांगों पर उसका कोई ध्यान नहीं है। 3 महीने से लगातार हम विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं लेकिन वहीं की वहीं, ज्यों के त्यों, वही सरकार, वही हम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24, नमस्कार।